आपने ब्रेकफास्ट में रिया का बिहेवियर देखा? Didn't she look jealous and a little depressed? Oh God, this is too much. Let me get this straight. निखिल रिया से अभी भी प्यार करता है और उसको लगता है कि रिया का कबीर के साथ कुछ चल रहा है, राइट? Yes. तो उसने किसी और से एंगेजमेंट कर ली so that he can make Riya think that he's moved on. Yeah, something like that. और उससे रिया जेलस फील करे Yes. तो उससे क्या होगा? दी, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? रिया also loves निखिल. हाँ ओके बट ये सब करके दी, you don't think much. मैं हूं ना, I'll handle everything. आप बस मेरी हेल्प करो. किसको फोन कर रही है? हाँ मायरा. Hi Nikhil, how are you? गुड. Listen, I'm sorry for last night. You know what? You were right. तुमने जो किया वो सही किया. अरे तुम फिर से मुझे मॉक कर रही हो? नहीं, इस बार नहीं. मैंने बाद में इसके बारे में सोचा. मुझे लगा कि तुम अपनी जगह पर सही हो. Now निखिल, तुमने जो डिसीजन लिया है, I think you should stick by it. प्लीज अपने आप को गाली और पिटी मत करो. Be a man यार. I know it's not your mistake. और तुमने भी तो कहा था कि सारिका, she's a nice girl. She's a good match, right? हाँ यार मायरा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है तो क्या वो भूल जाओ. तुमने जो डिसीजन लिया है, you should stick by it. मुझे लगा तो मैंने बोल दिया. हाँ लेकिन क्या हो रहा था? I didn't get anything. मैं इतना कंफ्यूज हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. Me too. I hope our plan works. मतलब दी, मैंने इंश्योर करने के लिए फोन किया था कि निखिल अपनी एंगेजमेंट वाले डिसीजन पर स्टिक करे. Now let's wait and watch. किसका वेट? रिया का. उसके अंदर जो निखिल के लिए फीलिंग्स है, उसे जरा हवा देने के लिए. You know, so that her feelings come out. ओके दी, हम दोनों का काम है जब तक निखिल यहाँ है, वो और रिया एक दूसरे से मिलते रहे. You know, they need to keep bumping into each other. पता नहीं तूने क्या बोला, सब मेरे ऊपर से उड़ गया. ठीक है, as you say. Cool. शाम को मैं आपको डिटेल में सब समझा दूंगी. I'm getting late. Bye. सर, लेकिन मैं ये फ्रीलांसिंग वर्क नहीं छोड़ूंगी. देखो मायरा, तुम एक प्रगतिशील विचारधारा की लड़की हो और मैं तो चाहता हूँ कि तुम इसी तरह प्रगति के पथ पे आगे बढ़ती रहो. इसीलिए तुम्हारे गुरु होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूं. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम एक विख्यात अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था के साथ काम कर रही हो और इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां तुम चढ़ती रहो मायरा. थैंक यू सर. मैं जाऊं? जाते जाते ये बताओ, माता जी कैसी? सर, मुझे मम्मा के बारे में आपसे कुछ बात करनी. विस्तार में करेंगे बात, विस्तार में. अभी तुम चलो, मेरे पास बहुत काम है. और तुम भी चल के लाइफस्टाइल सेक्शन के बारे में सोचो. चलो, अभी समय नहीं है. सर, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन है. ये आप सब सुलझा दूं. विस्तार में बात करेंगे. अभी चलो, प्रगति के पथ पे बढ़ो. चलो चलो वीर, चलो बड़े, चलो सारे जंग जीत चलो. मेड बुला रहा है नानू को, मजाक उड़ा रहा है, मैं नहीं देखती. नानू, आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो और किसका उड़ाऊंगा? हाँ, मैं तो वेली बैठी हूँ ना यहाँ पे कि तू आए और मुझे तंग करे. और क्या, मम्मा और मासी को जो इतना परेशान करती हो, उसका भी तो बदला लेना पड़ेगा ना. अच्छा जी, तो ये बात. हाँ, छोड़ो. मैं जा रहा हूँ. नानू, कबीर है क्या? नहीं है. क्यों?
हमेशा तो घर पे रहता था, आज कहाँ चला गया? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पे था। अब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वो घर पे क्या करेगा? गया अपने काम पे। हेलो। आर्यन हियर। हाँ आर्यन बोलो। लिसन, आर यू गुड इन साइंस? आई गेस सो। मुझे हमेशा 80 से अबव आते थे साइंस में, सो मे बी। ओके, गुड। तुम्हारे पास आज टाइम होगा मेरे लिए? मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। शाम को। तुम कब तक फ्री हो जाओगे? शाम को 6 बजे आई गेस। फाइन, 6 then. See you later. Bye. ओके, सी यू। नानू, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैंने आपको मेर कहा, पर अब नाना जी से भी अच्छी लग रही हो। भाई तुम लोग ने तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। अरे अपने किसी के जनरेशन के आदमी से पूछो ना। आभा है, रिया है, निखिल है। ममा, उन सब ने अपनी मर्जी से शादी का डिसीजन लिया था एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। आंटी जी, मेरा ये मानना है कि जिस मैरिज में लव नहीं है वो मैरिज ही नहीं है। आई मीन इट्स ए कॉम्प्रोमाइज, करियर को लेकर कॉम्प्रोमाइज। और लड़की वालों को आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, फिर बच्चा पैदा करने का प्रेशर, जस्ट बिकॉज मैरिड लाइफ सिक्योर्ड हो। और एक बार बच्चे पैदा हो गए देन यू आर डेड। व्हाट? आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज का बैगेज इतना ज्यादा होता है दैट इट ब्रेक्स अपार्ट एनीथिंग। और लव मैरिजेस, इट्स मच मोर फ्लेक्सिबल, इट्स इजी। कोई किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई मीन जो करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है। या ऑब्वियसली, क्योंकि एक दूसरे की खुशी का कोई मायने मतलब नहीं होता। आजकल लव इट्स बिकम अ कमर्शियल प्रोडक्ट। ये मटेरियलिस्टिक वेब से तैयार किए गए लव रिलेशनशिप्स कितने रियल और कितने फेक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हमारा ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरेशनल इवोल्यूशन। इंटरनेट आया है, ये सब तो होगा ही। आई मीन दिस डजंट प्रूव दैट लव मैरिजेस आर फेक एंड शैलो, बट अरेंज मैरिजेस आर। all I'm saying is marriages with compromise are not marriages at all. और arranged marriages में ये mostly होता है। अब मैं कुछ बोलूं? I'm sorry आंटी, हम दोनों बेकार के डिस्कशन में उलझ गए। आप बोलिए। जब दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता तब वहां पे प्यार नहीं होता है। Exactly आंटी, you solve our problem. This is what I was saying. नो यू वर नॉट। तुम लव मैरिजेस की बात कर रहे हो और मैं लव इन मैरिज की बात कर रही हूँ। दोनों अलग अलग हैं। तेरी नानी जी, मेरी माँ, वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी ना कि उन्हें वो ये लव वगैरह के चक्रों से बड़ी चिढ़ती। पर मैं भी कम जिद्दी नहीं थी। सबको इतना तंग किया ना कि सब दुम दबा के भाग गए। जैसे आपने उस लड़की को भगाया था जो मुझे देखने आया था। इतने बदमाश हो आप। आंटी आप मिस्टर कोहली से कैसे मिली? नाना जी यानी मेरे फादर, मेरे पापा, उन्होंने मुझे समझाया, कहा कि देख पुत्र, ये आखिरी लड़का है, पसंद आया तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी लगा आमने सामने मिलूंगी और रिजेक्ट कर दूं। तो आपने उन्हें कैसे एक्सेप्ट किया? कहाँ एक्सेप्ट किया, मैंने तो साफ मना कर दिया था। मैंने कहा ये देसी जेंटलमैन, वो इंग्लिश में वो क्या टर्म है तुम लोग कहते हो ना इसको? ब्राउन साहब। हाँ, ये ब्राउन साहब से मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर नाना जी ने आपको कैसे मनाया? कहाँ से मनाते, मैंने तो भूख हड़ताल कर ली थी। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। आप और भूख हड़ताल कुछ भी। टाइम और जनरेशन के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी बदलते हैं, फ्रीडम और एबिलिटी बदलती है। या तो तुम बोल दो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं एक्सपीरियंस को हैंडल करने की। एग्जैक्टली, मुझ में वो एबिलिटी या सेंसिबिलिटी है ही नहीं। पहली बार मैं घर के बाहर गई एंड यू नो व्हाट हैपेंड? I ended up in someone's bed. मायरा,